हेलो फ्रेंड्स चर्चा करते हैं भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में। भारतीय संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों का समय लगा था। आइए चर्चा करते हैं भारतीय संविधान की पहले विशेषताएं क्या है, उनकी क्या खासियतें हैं। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो भारतीय संविधान था, भारतीय संविधान जो कि 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों में तैयार किया गया था, उसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि भारतीय संविधान लिखित संविधान है, उसे बेकायदा लिखा गया है। इसके साथ साथ जो भारत का संविधान है वो एक न तो ज्यादा कठोर संविधान है और न ही ज्यादा लचीला संविधान है, और ये इसकी खासियत है कि ये इसको बैलेंस करता है। इसके साथ फ्रेंड्स, जो सबसे कठोर संविधान है, सबसे कठोर संविधान माना जाता है अमेरिका के संविधान को, और जो सबसे लचीला संविधान है वह है यूके का संविधान। और जो भारत का संविधान है वो न तो ज्यादा कठोर है और न ही ज्यादा लचीला। तो ये इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का दर्जा दिया गया है। धर्मनिरपेक्ष राज्य के दर्जे से हमारा अभिप्राय है कि भारत में हिंदू की पॉपुलेशन भी है, भारत में मुस्लिम भी रहते हैं, भारत में सिख भी रहते हैं, भारत में ईसाई भी रहते हैं, भारत में इसके अलावा जैन धर्म भी रहते हैं, जैन धर्म बौद्ध धर्म के नागरिक भी रहते हैं। तो ये जितने भी धर्म हैं, भारतीय राज्य की यह विशेषता है, भारत देश की यह विशेषता है कि भारत में धर्म को निरपेक्ष रखा गया है, किसी भी धर्म को सर्वोच्चता नहीं दी गई है, और यह भारत की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके अलावा भारतीय संविधान की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें वयस्क मताधिकार का अधिकार नागरिकों को दिया गया है। भारत का हर नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, भारतीय संविधान की यह विशेषता है कि उसको वयस्क मताधिकार का अधिकार प्राप्त दिया गया है। वो चाहे, और इसमें पंचायत से लेकर के, ठीक है, निचले स्तर पंचायत से लेकर के मंत्री के चुनाव, जिसे कि लोकसभा का चुनाव कहा जाता है, वहां तक इसमें वर्णन दिया गया है। अर्थात जो भारत का नागरिक है वो पंचायत के चुनाव से लेकर के लोकसभा के चुनाव तक अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। ये एक महत्वपूर्ण विशेषता है भारतीय संविधान की। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसके अलावा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें स्वतंत्र न्यायपालिका की भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा भारतीय संविधान की कई महत्वपूर्ण विशेषता हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों को नागरिकता का अधिकार प्राप्त है, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में लिखा गया है। इसके अलावा भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार भी प्राप्त किए गए हैं। राजनीति के निर्देशक तत्वों का भी वर्णन किया गया है। तो आइए जानते हैं कि भारत के संविधान में कुछ देशों से कुछ महत्वपूर्ण बातों को भारतीय संविधान में शामिल किया था। आइए उनके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। तो भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में चर्चा करते हैं। तो भारतीय संविधान के स्रोत में सबसे पहले भारत सरकार अधिनियम 1935 को, जो भारत सरकार अधिनियम लागू किया गया था, उस भारतीय सरकार के अधिनियम 1935 से कुछ महत्वपूर्ण बातों को शामिल किया गया है भारत के संविधान में, और इनको भारत के संविधान में शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। इसमें क्या क्या शामिल किया गया था? सबसे पहले हमारे पास जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, वहां से हमने न्यायपालिका को शामिल किया है, ठीक है। जो हमारे संविधान में न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, उसे हमने भारत सरकार अधिनियम 1935 से उठा करके उसे भारत के संविधान में शामिल किया था। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसके अलावा लोकसभा आयोग, तो जो यूपीएससी है, लोकसभा आयोग है, उसको भी हमने शामिल किया है भारत के संविधान में, और ये भी लिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 से, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास राज्यपाल का कार्यकाल। जो राज्यपाल का कार्यकाल है, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, और जो राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, और जो राज्यपाल का जो कार्यकाल होगा वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के इच्छा प्रसाद पर ही अपना कार्य करता है, और इच्छा प्रसाद पर ही अपने कार्य पर बना रहता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपातकालीन उपबंध, ठीक है, इमरजेंसी पावर्स जो है वो भी भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं।
इसके अलावा प्रशासनिक, तो ऐसे कई प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं जिनको, जैसे कि ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, तो ब्रिटेन के संविधान से हमने लिया है संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था को हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। और इसके अलावा ब्रिटेन के संविधान से हमने लिया है एकल नागरिकता। ठीक है, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता से क्या अभिप्राय है? एकल नागरिकता से अभिप्राय है कि भारत जो होगा वो एक संघ होगा, जिसमें संघों का राज्य होगा। ठीक है, जिसमें जितने भी राज्य होंगे वो भारत का ही एक हिस्सा होंगे। तो ये है एकल नागरिकता की व्यवस्था, और जिसको हमने लिया है ब्रिटेन के संविधान से। इसके अलावा कानून के समक्ष समानता। ठीक है, कानून की नजर में हर नागरिक समान होगा, और इसकी व्यवस्था की गई है आर्टिकल 14 में। ठीक है, आर्टिकल 14 में की गई है कानून के समक्ष समानता, और ये भी हमने लिया है ब्रिटेन के संविधान से। इसके अलावा ब्रिटेन के संविधान से हमने लिया है विधायी प्रक्रिया। ठीक है, विधायी प्रक्रिया से हमारा अभिप्राय है कि कानून को, जो भी हमने संविधान में जो कानून बनाए जाते हैं वो कानून की प्रक्रिया कैसी है, ये भी हमने लिया है ब्रिटेन की संविधान से। इसके अलावा मंत्रिमंडल प्रणाली, तो मंत्रिमंडलीय प्रणाली की व्यवस्था भी हमने ली है यूके के संविधान से। आपको पता होगा कि मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद में कुछ महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं जिनको हम कैबिनेट मंत्री कहते हैं। तो ये मंत्रिमंडलीय प्रणाली भी हमने किससे ली है? वो भी ली है हमने ब्रिटेन के संविधान से। इसके अलावा हमने यूएसए के संविधान से क्या क्या लिया है? ठीक है, अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या शामिल किया है? तो इसमें सबसे पहले हमने किया है शामिल मूल अधिकारों को। आपको पता होगा कि जो मूल अधिकार है भारतीय संविधान में, जो मूल अधिकारों का वर्णन दिया गया है आर्टिकल 12 से 35 के बीच में, ये जो जितने भी मूल अधिकार हैं 12 से 35, और ये हमने लिए है यूएसए से। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसको शामिल किया है मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है, ठीक है, जो नेक्स्ट हमारे पास है न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था को भी हमने शामिल किया है यूएसए के संविधान से। इसके अलावा हमारे पास जो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग, ठीक है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग भी लगाया जा सकता है, और ये संसद में लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लगाया जाता है वो भी हमने लिया है यूएसए के संविधान से। ठीक है, इसके अलावा एससी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, उनको अपने पद से हटाए जाने की जो व्यवस्था है वो भी हमने ली है यूएसए के संविधान से। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है, उपराष्ट्रपति के पद का भी जो वर्णन हमारे भारतीय संविधान में किया गया है उसको भी हमने शामिल किया है यूएसए के संविधान से। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है जिसको हमने भारतीय संविधान में शामिल किया है, और ये यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास आयरलैंड का संविधान। तो फ्रेंड्स, आयरलैंड के संविधान से भी हमने कुछ महत्वपूर्ण बातों को, महत्वपूर्ण भागों को अपने संविधान में शामिल किया है। तो भारत के संविधान में आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है? तो आयरलैंड के संविधान से हमने लिया है राज्य नीति के निर्देशक तत्व। तो राज्य नीति के जो निर्देशक तत्व है जिनका वर्णन किया गया है आर्टिकल 36 से लेकर के 51 के बीच में, ठीक है, और भाग 4 में इसका वर्णन है। तो जो राज्य नीति के निर्देशक तत्व है इनको भी हमने शामिल किया है भारत के संविधान में, और ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। और कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि बताइए कि राज्य नीति के निर्देशक जो सिद्धांत है वो किस देश से लिए गए हैं? तो वो लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट जो हमारे पास है राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाता है और इसके लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, ये भी विधि हमने ली है आयरलैंड के संविधान से। तो ये हमने आयरलैंड के संविधान से कुछ महत्वपूर्ण बातों को शामिल किया है। इसके अलावा फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया है? ठीक है, फ्रांस के संविधान से हमने गणतंत्र की जो व्यवस्था है, गणतंत्र, वो हमने शामिल किया है फ्रांस के संविधान से। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि भारत एक गणतांत्रिक देश है। भारत 26 जनवरी 1950, भारत जो 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ था, ठीक है, भारत बना था, और भारत को एक गणतांत्रिक राज्य के रूप में दर्जा प्राप्त है। तो ये हमने लिया था फ्रांस के संविधान से। नेक्स्ट हमारे पास
प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना। ठीक है, भारत के संविधान की एक प्रस्तावना भी है और प्रस्तावना में हमने जो बातें शामिल की हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, और इन जो बातों को शामिल किया है वो भी हमने लिए हैं फ्रांस के संविधान से। तो नेक्स्ट हमारे पास है दक्षिण अफ्रीका का संविधान। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका का संविधान, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, तो संविधान में संशोधन की विधि। आपको पता होगा कि संविधान में जो संशोधन की विधि है जिसका वर्णन दिया गया है आर्टिकल 368 में, इसका वर्णन दिया गया है संविधान में संशोधन की विधि। तो ये भी हमने लिए हैं, कहां से हमने लिया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। इसके अलावा हमारे पास राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन। ठीक है, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका जो निर्वाचन किया जाता है वो भी हमने लिया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, एक तो हमने लिया संविधान में संशोधन की विधि आर्टिकल 368 और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, तो ये हमने लिया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। इसके अलावा हमने लिया है जर्मनी के संविधान से। तो जर्मनी के संविधान से हमने लिया है कि जो आपातकाल में जो नागरिकों के मौलिक अधिकार जो स्थगित हो जाते हैं वो हमने लिए हैं जर्मनी के संविधान से। नेक्स्ट हमारे पास सोवियत संघ का संविधान। ठीक है, सोवियत संघ जो यूएसएसआर था, ठीक है, और ये 1990 से पहले यूएसएसआर था और उसके बाद में ये कन्वर्ट हो गया रशिया में। आपको पता होगा कि 1990 में जो यूएसएसआर था वो 15 देशों के रूप में बदल गया और इसका विभाजन हो गया था यूएसएसआर का, और ये 15 देशों के रूप में बदल गया था, चेंज हो गया था। तो हमने यूएसएस क्या लिया है, यूएसएसआर से क्या लिया है, तो मूल कर्तव्य। ठीक है, भारत के संविधान में जो मूल कर्तव्य शामिल किया गया है आर्टिकल 51A में शामिल किया गया है मूल कर्तव्य को, और ये हमने लिए थे सोवियत संघ से। ठीक है, इसके बाद कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है, तो कनाडा के संविधान से हमने लिया है संघीय व्यवस्था। ठीक है, संघीय व्यवस्था को शामिल किया था कनाडा के संविधान से। और जो अपशिष्ट शक्तियां जो होती हैं, अपशिष्ट शक्तियां बेसिकली जो शक्तियां होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। ठीक है, एक होती है संघ शक्तियां, एक होती हैं राज्य शक्तियां, एक होती हैं समवर्ती शक्तियां। ठीक है, जो संघ शक्तियां होती हैं वो केंद्र सरकार के पास होती हैं, जो राज्य शक्तियां होती हैं, ठीक है, सूची होती है बेसिकली, जो संघ सूची होती है वो होती है केंद्र सरकार के पास, राज्य सूची होती है राज्य सरकार के पास, और एक समवर्ती सूची होती है वो जिसके ऊपर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकती है, वो होती है समवर्ती सूची। इसके अलावा जो कुछ भी बच जाती हैं शक्तियां वो जाती हैं किसके पास, वो जाती हैं समवर्ती सूची, वो जाती हैं अपशिष्ट शक्तियों के रूप में जाती हैं, और जो अपशिष्ट शक्तियां होती हैं वो उनका प्रयोग करता है कौन, उनका प्रयोग करता है केंद्र सरकार। नेक्स्ट हमारे पास तो हमने क्या क्या लिया है, संघीय व्यवस्था, अपशिष्ट शक्तियां और जो राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, इसको भी हमने कनाडा के संविधान से लिया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने लिया है समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची वही मैंने जो आपको बताया है कि जिसके ऊपर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकती है, वो हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसके अलावा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक थी, जो दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है वो बुलाई जाती है आर्टिकल 108 के अनुसार। ठीक है, भारतीय संविधान की ये विशेषता है कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है, और आर्टिकल 108 के तहत वो, ठीक है, 108 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है, और जिसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने संविधान के स्रोत के बारे में डिटेल से पढ़ लिया है। मुझे आशा है कि आपको ये लेक्चर बढ़िया लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर बढ़िया लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से हमने लिया है न्यायपालिका, लोकसभा आयोग, ठीक है, यूपीएससी बोलते हैं इसे, राज्यपाल का कार्यकाल, जो राज्यपाल का कार्यकाल होता है, इसके बाद आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक। ठीक है, नेक्स्ट ब्रिटेन के संविधान से हमने लिया था संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था, एकल नागरिकता, इसके अलावा कानून के समक्ष समानता, विधायी प्रक्रिया, ठीक है, कानून किस तरीके से लागू किया जाता है, कानून किस तरीके से तैयार किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास मंत्रिमंडल प्रणाली, ठीक है, सॉरी, इसमें बिल कैसे तैयार किया जाता है, जो
बिल होते हैं, मंत्रिमंडल प्रणाली। इसके बाद हमारे पास यूएसए तो मूल अधिकार, ठीक है, जो मौलिक अधिकार है। इसके अलावा न्यायिक पुनर्वलोकन और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है, राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लगाया जाता है। इसके बाद हमारे पास सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, उनको उनके पद से हटाया जाना, ये भी यूएसए के संविधान से लिया है। उपराष्ट्रपति का पद, आयरलैंड के संविधान से राजनीति के निर्देशक, तत्व सिद्धांत और राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि। फ्रांस के संविधान से गणतंत्र और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावना। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान में संशोधन और राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन। जर्मनी के संविधान से आपातकाल में जो मौलिक अधिकार जो निलंबित हो जाते हैं, स्थगित हो जाते हैं, ये हमने लिया है जर्मनी के संविधान से। और यूएसएसआर से हमने मूल कर्तव्य आर्टिकल 151, ठीक है, सॉरी 51A, ठीक है, 51A जो हमने लिए हैं, मूल कर्तव्य यूएसएसआर से। कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था और अपशिष्ट शक्तियां, राज्यपाल की नियुक्ति। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। तो फ्रेंड्स, ये है एक कंप्लीट लेक्चर संविधान के स्रोत, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। मुझे आशा है कि आपको जो पहला लेक्चर पसंद आया होगा। इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो भी इस वीडियो को जो नए फ्रेंड्स देख रहे हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।